बेसिकली यहाँ पे स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है, बिलो 70 होता है इन बच्चों का IQ लेवल। और इनका इससे होता है कि वैसे तो नॉर्मल होते हैं बच्चे ऐसे जिनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, लेकिन थोड़ा स्टडी में पीछे होते हैं, चीज़ों को देर से सीखना और उनको कवर अप देर से करना, तो ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली इन बच्चों में। हम यहाँ बच्चों को 800 पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देते हैं। फ्री यूनिफॉर्म उनको दिया जाता है जिसमें 3 यूनिफॉर्म होते हैं, जिसमें गर्मियों का भी होता है, सर्दियों का भी, विद शूज़। और उसके अलावा बच्चों को हम पिक एंड ड्रॉप की सहूलत है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को तालीम देते हैं और फ्री बुक्स फ्राहम की जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों को हम फ्री। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सना और आप देख रहे हैं ताहिर जवाहर प्रोडक्शन। आज का हमारा प्रोग्राम उन लोगों को लेकर है जो कि चीज़ को अच्छे से पिक नहीं कर पाते हैं, बहुत देर में पिक करते हैं। हम इस टाइम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में कोई शोपीस का हिस्सा बनना चाहता है, ख़ुद को प्रमोट करवाना चाहता है या किसी भी किस्म की प्रोडक्शन करवाना चाहता है, तो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकता है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जो शाहरुख आलम में, पर वो बच्चे आते हैं जो लोग भूल जाते हैं, फिर उन्हें स्कूल वाले जो होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, वो उन्हें इग्नोर करते हैं कि ये तो हर चीज़ को भूल जाता है। यहाँ उन लोगों पर तवज्जो दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें एक प्रोसेस होता है, वो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह उन्हें ये सब कुछ बताया जाता है। वो हमारे साथ बने रहे, हम उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल, हेड सब से बात करेंगे कि वो कैसे और क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? सना। बेसिकली यहाँ पे स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है, बिलो 70 होता है इन बच्चों का IQ लेवल। और इनका इससे होता है कि वैसे तो नॉर्मल होते हैं बच्चे ऐसे जिनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, लेकिन थोड़ा स्टडी में पीछे होते हैं, चीज़ों को देर से सीखना और उनको कवर अप देर से करना, तो ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली इन बच्चों में ना। तो फिर आपको इन्हें हैंडल्स करने में कोई इशू होता है या नहीं? ऐसा हमें कोई इशू नहीं होता। हमें सिर्फ ये है कि बार बार उन चीज़ों की ना रेपिटेशन करवानी पड़ती है। हम चीज़ों को बार बार रिपीट करवाते हैं। कुछ रिकग्निशन हम बच्चों के ऐसे देते हैं पिक्चर्स के थ्रू या एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिससे फिर बच्चे ना उन चीज़ों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं उन चीज़ों को। अच्छा, आपने इसके लिए कोई स्पेशल स्टडी की है या फिर ऐसे? हाँ जी, मेरा मास्टर्स है स्पेशल एजुकेशन में। मेरा बेसिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट में है, लेकिन अपॉइंटमेंट मेरी यहाँ स्लो लर्नर में हुई है। कितनी एज के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर? हमारी स्टार्ट होती है 5 ईयर से, 5 ईयर से अब, लेकिन हमारे पास प्री नर्सरी में या आप KG उसको कह लें, उसमें 7-8 ईयर्स के बच्चे भी होते हैं, 10 ईयर्स के बच्चे भी होते हैं, क्योंकि स्टडी में पीछे होते हैं, नॉर्मल स्कूल्स में चल नहीं पाते वो बच्चे, फिर वो लेट हमारे पास ना रेफ़र होते हैं। कितने टाइम के बाद वो नॉर्मल होकर आगे जाते हैं? हम लोगों का ये प्राइमरी स्कूल है 5th तक, और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जितने भी बैचेस गुजरे हैं वो तमाम बच्चे अब जनरल एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका फॉलोअप हम लेते हैं, उन बच्चों का उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, जनरल स्कूल में जनरल बच्चों के साथ वो तालीम हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह से। टीचर से तो हमने बात की है, उन्होंने बताया है कि किस तरह वो कवर करते हैं, कैसे सब होता है। अब हम यहाँ की हेड से बात करते हैं, चलते हैं और उनसे पूछते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम तहसीन ज़ारा है और मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर स्लो लर्नर की हेड मिस्ट्रेस हूँ और मुझे तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ पर एज ए हेड काम करते हुए। और जितनी भी मेरी पिछली जर्नी है वो स्पेशल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो मैम आप बताएं, आप यहाँ बच्चों को क्या क्या सहूलियात देते हैं? हम यहाँ बच्चों को 800 पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देते हैं। फ्री यूनिफॉर्म उनको दिया जाता है जिसमें 3 यूनिफॉर्म होते हैं, जिसमें गर्मियों का भी होता है, सर्दियों का भी, विद शूज़। और उसके अलावा बच्चों को हम पिक एंड ड्रॉप की सहूलत है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को तालीम देते हैं और फ्री बुक्स फ्राहम की जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों को हम फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैम क्या प्रोसेस होता है बच्चों को, यानी किस तरह वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं, क्या क्या उन्हें सिखाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है? क्योंकि जैसा कि इंस्टीट्यूट है, स्लो लर्नर्स होते हैं, वो पिक नहीं कर पाते, तो फिर किस तरह आप उन्हें क्या क्या चीज़ें बताते हैं, क्या प्रोसेस है? हम बच्चों को एक तो रिपीटेशन करवाते हैं, बार बार जो भी हमने काम कराते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तो ये नॉर्मल बच्चों के इक्वल तो नहीं होते, इन्हें बार बार रिपीट करवाया जाता है। कोई भी हम उन्हें काम कराया जाता है तो लिखने का काम है, तो बार बार लिख कर उन्हें याद कराया जाता है, बार बार उनको
जब वो याद करते हैं तो उन्हें एक चीज़ प्रॉपर याद हो जाती है। और उसके अलावा हम इनको आर्ट एंड क्राफ्ट करवाते हैं। इनका वीकली बेसिस जो है ना, हम इनको थोड़ा सा ताकि उनकी एक्टिविटी बेस हो, थोड़ा सा उनको हम हेल्थ एंड फिज़िकल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी करवाते हैं। बेशक हमारे पास सहूलियात नहीं है, हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो खुद अपने तौर पर जो एक वोकेशनल टीचर का काम भी करवा देती हैं और हेल्थ एंड फिज़िकल का भी करवाते हैं, ताकि बच्चे हर तरह से जो है ना किसी से पीछे ना रहें, हर लिहाज से वो आगे मूव हो सकें। जैसे कि मुझे टीचर ने बताया ये 5th तक है, यहाँ से जाने के बाद भी आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, उन्हें आगे भेजते हैं या बस यहीं तक? नहीं, हम उनका मेन स्ट्रीमिंग से रिलेटेड होता है, इनका IQ लेवल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम इनको जो जर्नल के स्कूल हैं 6th क्लास में उनको हम दाखिला करवाते हैं और उन बच्चों का हम आउटबैक लेते हैं कि वो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे और किस क्लास में आगे जा रहे हैं। वो तमाम चीज़ें हम उनसे हम फीडबैक लेते रहते हैं, उनके पेरेंट्स से भी, उनके टीचर्स से भी। हम हर लिहाज से हम उनका बाद में भी हम उनका सारे डिटेल्स बना के हमने स्टोरीज़ भी बनाई हैं जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। तकरीबन 3 बच्चों की सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जो अब मैट्रिक लेवल पर बच्चे आ गए हैं हमारे पास, तो वो हमने अपने हेड ऑफिस में हम भेज चुके हैं उनसे बच्चों को। एडमिशन देने से पहले कोई साइकोलॉजिस्ट है जो देखता है कि हाँ ये बच्चा स्लो लर्नर है, इसे यहाँ एडमिशन देना है या नहीं? जी बिल्कुल, हमारी एक कमेटी बनी होती है जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है, हेड मिस्ट्रेस होती हैं और एक टीचर होती हैं। वो तमाम जब हमारा कोई नया एडमिशन आता है तो वो 3 लोग मिलकर बच्चे को असेस करती हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चे का IQ लेवल चेक करती हैं, टीचर जो हैं वो इन राइटिंग बच्चे का जो है वो पूरा टेस्ट लेती हैं। उसके बाद उस बच्चे को की सिलेक्शन करके हम फिर उसको एडमिशन देते हैं। ऐसे हम एडमिशन में देते हैं। तकरीबन कितने स्टूडेंट होंगे जो इस टाइम इस अदारे में होंगे? इस टाइम हमारे पास 94 स्टूडेंट्स हैं जो इनके KG1 से लेकर 5th क्लास तक पढ़ रहे हैं हमारे पास। कितने बैचेस हैं जो थोड़ा नॉर्मल होकर आगे चले गए हैं? 5 बैचेस हैं जो हमारे आगे इनके जा चुके हैं, यहाँ से पास आउट होकर 5th क्लास से। आपके क्या एहसास जज्बात हैं ऐसे स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आकर? आपके अपने क्या एहसास हैं वो बताएं, आप हमसे शेयर। इन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, उनको आगे सक्सेसफुल बनाना, उनके लिए हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो है ना किसी के लिए बोझ ना बने आगे जाकर। इसीलिए हम लोग एफ़र्ट करते हैं, मेरा स्टाफ बहुत एफ़र्ट करता है। कोविड के दिनों में भी उन्होंने ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस दी हैं, जितना हमारे पास हो सकता था हम इन बच्चों के लिए इनके हम ये नहीं सोचते कि हम गवर्नमेंट के इदारों से मुंसलिक हैं तो हम इनको कोई ऐसी सहूलत फराहम ना कर सकें, इन तक इनकी नॉलेज में इजाफा ना कर सकें, इनकी पढ़ाई में किसी किस्म का, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा इतना पीछे चले गए हैं इन दिनों में। ये तो स्पेशल बच्चे हैं, इनके साथ हमने अपनी दिलो जान से हम इनको प्यार भी उतना ही करते हैं जैसे अपने औलाद से करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बच्चे आगे मूव करें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को जैसा कि कहा जाता है वहाँ इतने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी जाती, ये मुझे आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा है। वाकई अगर अमला अच्छा हो, वो खुद चाहे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, ये आपने अपनी बात से साबित कर दिया है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि हमने टीचर और इदारे के प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं इन स्टूडेंट्स को भी अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें इतनी वैल्यू देते हैं, इतना दर्जा देते हैं। इन्हें भी डिसेबल्स लोगों को भी इतना अप्रिशिएट करते हैं, उन पे इतनी एफर्ट करते हैं कि ये भी आगे जाके माशरे का हिस्सा बने, उन्हें डिसेबल होने पर कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ में हूँ सना, ताहिर जवार प्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।